क्या आप जानते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति शस्त्र नहीं, बल्कि शास्त्र और बुद्धि है? आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले वे गुप्त रहस्य बताए थे, जिनसे आप किसी भी व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी उंगलियों पर नाचें और आपकी हर बात को पत्थर की लकीर मानें, तो आपको साम, दाम, दंड और भेद की उस कला को सीखना होगा जो केवल एक कुशल रणनीतिकार ही जानता है। आज के इस संवाद में हम उन 5 अमोघ तरीकों की चर्चा करेंगे जिनसे आप किसी को भी अपना मानसिक दास बना सकते हैं। याद रहे कि यह विद्या केवल योग्य और धैर्यवान व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि अधूरी जानकारी विनाश का कारण बनती है। अगर आप भीड़ से अलग निकलकर एक शासक की भांति जीवन जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि शत्रु हो या मित्र, हर कोई आपकी सत्ता के आगे नतमस्तक हो जाए, तो एक भी शब्द को व्यर्थ न जाने दें। यह वीडियो आपके व्यक्तित्व को वह धार देगा जिससे दुनिया आपके इशारों पर चलने को विवश हो जाएगी। पहला तरीका, लोभी को धन से वश में करना। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि लुब्धमर्थेन गृह्णीयात्, अर्थात एक लालची व्यक्ति को केवल धन देकर ही वश में किया जा सकता है। इस संसार में अधिकांश लोग अपनी तृष्णा और भौतिक सुखों के गुलाम हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना अनुगामी बनाना चाहते हैं जिसके भीतर धन की लोलुपता है, तो आपको उसकी उस कमजोरी का लाभ उठाना होगा। धन एक ऐसा पाश है जिसमें बंधने के बाद मनुष्य अपनी तर्क शक्ति खो देता है। चाणक्य नीति कहती है कि लोभी व्यक्ति की निष्ठा कभी भी सिद्धांतों के प्रति नहीं, बल्कि उस सिक्के के प्रति होती है जो उसकी जेब भरता है। जब आप किसी को उसकी आवश्यकता से अधिक संसाधन प्रदान करते हैं, तो वह अनजाने में ही आपकी सत्ता को स्वीकार कर लेता है। आर्थिक निर्भरता मानसिक गुलामी की पहली सीढ़ी है। यदि आप किसी के जीवन की डोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो उसे अपनी सुख सुविधाओं का अभ्यस्त बना दीजिए। जब उसे लगने लगेगा कि उसके ऐशो आराम और उसकी विलासिता का स्रोत केवल आप हैं, तो वो चाहकर भी आपसे विद्रोह नहीं कर पाएगा। धन का लालच मनुष्य के स्वाभिमान को धीरे धीरे समाप्त कर देता है और वह एक पालतू पशु की भांति आपके आदेशों की प्रतीक्षा करने लगता है। आचार्य चाणक्य ने सिखाया है कि शत्रु को परास्त करने के लिए उसे युद्ध में हराना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे अपने स्वर्ण के पिंजरे में कैद करना कहीं अधिक बुद्धिमानी है। ये वो पहला और सबसे अचूक तरीका है जिससे आप समाज के एक बड़े वर्ग को अपना पिछलग्गू बना सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी भूख को शांत नहीं कर सकता, वो कभी भी स्वतंत्र निर्णय लेने का साहस नहीं जुटा पाता। इसलिए यदि आपको किसी की निष्ठा खरीदनी है, तो उसके लोभ को पहचानें और उसे वह वस्तु प्रदान करें जिसके लिए वह अपना ईमान तक बेचने को तैयार हो जाए। यह नीति तब काम आती है जब आप किसी को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहते हैं और उसे अपनी योजनाओं का एक मोहरा बनाना चाहते हैं। धन के मोह में अंधा व्यक्ति कभी भी आपके विरुद्ध षड्यंत्र नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे सदैव उस लाभ के छिन जाने का भय सताएगा जो उसे आपसे प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार आप बिना किसी रक्तपात के एक विशाल जनशक्ति को अपना दास बना सकते हैं, जो केवल आपकी आर्थिक शक्ति के गुणगान करेगी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका, अहंकारी को हाथ जोड़कर वश में करना। आचार्य चाणक्य ने अपनी राजनीति और कूटनीति के महान सिद्धांतों में एक अत्यंत सूक्ष्म सूत्र दिया है कि स्तब्ध मंजली कर्मणा, अर्थात एक अत्यंत अहंकारी, अभिमानी और मदमस्त व्यक्ति को केवल विनम्रता और हाथ जोड़कर ही पूर्णतः अपने वश में किया जा सकता है। इस संसार में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सामने वाले के स्वभाव को पहचानकर अपनी रणनीति में परिवर्तन लाता है। अहंकार एक ऐसी मानसिक व्याधि है जो मनुष्य की आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे अपने अतिरिक्त संसार में कुछ भी श्रेष्ठ दिखाई नहीं देता। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं जो अपनी शक्ति, पद, कुल या रूप के मद में चूर है, तो उससे तर्क करना या उसे नीचा दिखाने की चेष्टा करना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अहंकारी व्यक्ति सदैव सम्मान का भूखा होता है और वो चाहता है कि हर कोई उसके सामने नतमस्तक रहे। चाणक्य नीति कहती है कि जब आप ऐसे व्यक्ति के सामने अत्यधिक विनम्र हो जाते हैं और उसे वो झूठा सम्मान प्रदान करते हैं जिसकी उसे लालसा है, तो उसका अहंकार तृप्त होने लगता है और वह अपनी सतर्कता खो देता है। विनम्रता और हाथ जोड़ना दुर्बलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक कुशल रणनीतिकार का वो जाल है जिसमें फंसने के बाद बड़े से बड़ा अहंकारी व्यक्ति भी आपकी कठपुतली बन जाता है। जब आप किसी अभिमानी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं और उसे ये अनुभव कराते हैं कि वो आपसे कहीं अधिक श्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान है, तो वो मानसिक रूप से शिथिल हो जाता है। उसका अहंकार उसे ये सोचने पर विवश कर देता है कि आपने उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया है और यहीं से उसकी गुलामी का आरंभ होता है। एक अहंकारी मनुष्य के लिए चापलूसी वह मीठा विष है जिसे वह बड़े चाव से पीता है। जैसे जैसे आप उसे सम्मान की मदिरा पिलाते हैं,
वैसे वैसे उसकी बुद्धि कुंठित होती जाती है और वो आपकी कूटनीतिक चालों को समझने में अक्षम हो जाता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जो झुकना जानता है वही अंततः शासन करता है। जिस प्रकार एक फलदार वृक्ष झुककर अपनी रक्षा करता है, उसी प्रकार एक चतुर व्यक्ति अहंकारी के सामने झुककर उसे अपने प्रभाव में ले लेता है। जब आप हाथ जोड़कर किसी के सामने खड़े होते हैं तो आप वास्तव में उसके अहंकार को एक ऊंचे सिंहासन पर बिठा देते हैं, जहां से उसे नीचे की जमीन दिखाई देना बंद हो जाती है। जब वो व्यक्ति पूरी तरह से आत्ममुग्ध हो जाता है, तब आप धीरे धीरे उसके निर्णयों को प्रभावित करना शुरू कर सकते हैं। वो अहंकारी व्यक्ति ये समझने लगेगा कि आप उसके सबसे बड़े शुभचिंतक और वफादार सेवक हैं, जबकि वास्तव में आप उसके मस्तिष्क की चाबी अपने हाथ में ले चुके होते हैं। चाणक्य ने सिखाया है कि शत्रु को परास्त करने के लिए कभी कभी उसके चरणों में भी गिरना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अंतिम विजय उसी की होती है जो अंत तक टिका रहता है। अहंकार व्यक्ति को अंधा और बहरा बना देता है। वो केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है और केवल अपनी जय जयकार देखना चाहता है। जब आप उसे ये सब प्रदान करते हैं तो वह आपका ऋणी हो जाता है और अनजाने में ही आपके परामर्श को अपना निर्णय मानकर लागू करने लगता है। यह वह मनोवैज्ञानिक प्रहार है जहां बिना किसी शस्त्र के प्रयोग के आप एक शक्तिशाली व्यक्ति की बुद्धि को बंदी बना लेते हैं। जो व्यक्ति अपने गर्व में चूर है, वो कभी ये कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि ये विनम्र दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। समाज में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बड़े बड़े राजा और अधिकारी केवल अपनी प्रशंसा के जाल में फंसकर अपने साम्राज्य और अपनी शक्ति को गंवा बैठे। चाणक्य की यह नीति विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो बल में आपसे अधिक श्रेष्ठ हैं। उनसे सीधी टक्कर लेना आत्मघाती सिद्ध हो सकता है, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप जल की भांति कोमल बनकर पत्थर जैसे कठोर अहंकार को धीरे धीरे काट दें। जब आप किसी को यह आभास दिलाते हैं कि वह आपका स्वामी है, तो वह रक्षात्मक होना छोड़ देता है, और यही वह समय होता है जब आप अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। इस प्रकार विनम्रता का लबादा ओढ़कर आप किसी भी अभिमानी व्यक्ति को अपना वो दास बना सकते हैं जो आपकी हर योजना को सफल बनाने के लिए स्वयं आगे बढ़कर कार्य करेगा। ये सत्ता प्राप्ति का वह गुप्त मार्ग है जिसे केवल धैर्यवान और दूरदर्शी लोग ही अपना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा तरीका, मूर्ख को उसके मन के अनुकूल चलकर वश में करना। आचार्य चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र के अद्भुत सूत्रों में जीवन का एक परम सत्य उद्घाटित किया है कि मूर्खम छंदोनुवृत्तेन, अर्थात एक विवेकहीन और मूर्ख व्यक्ति को केवल उसके मन के अनुकूल आचरण करके और उसकी हाँ में हाँ मिलाकर ही पूर्णतः अपना मानसिक दास बनाया जा सकता है। इस संसार में बुद्धिमान वही है जो ये समझता है कि पत्थर पर सिर मारने से केवल अपना ही मस्तक लहूलुहान होता है, इसलिए मूर्ख से तर्क करना समय और ऊर्जा का सबसे बड़ा अपव्यय है। मूर्ख व्यक्ति के भीतर बोध की कमी होती है, किंतु उसके भीतर स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की भूख बहुत तीव्र होती है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना अनुगामी बनाना चाहते हैं जिसकी बुद्धि क्षीण है और जो केवल अपनी ही बात को सत्य मानता है, तो आपको अपनी विद्वत्ता को त्याग कर उसके स्तर पर उतरना होगा। चाणक्य नीति कहती है कि जब आप किसी मूर्ख की हर बात का समर्थन करते हैं और उसे ये विश्वास दिला देते हैं कि संसार में उससे अधिक ज्ञानी और चतुर व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है, तो वह आत्ममुग्धता के उस गहरे गर्त में गिर जाता है जहां से उसे वास्तविकता दिखाई देना बंद हो जाती है। एक विवेकहीन मनुष्य के लिए उसकी स्वयं की प्रशंसा वह संजीवनी है जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकता। जब आप उसकी गलत बातों को भी सही ठहराते हैं और उसके कुतर्कों का भी समर्थन करते हैं, तो वो अनजाने में ही आपको अपना सबसे बड़ा मित्र और हितैषी मान बैठता है। यहीं से उसकी मानसिक गुलामी का बीजारोपण होता है। एक मूर्ख व्यक्ति को वश में करने के लिए आपको अपने चेहरे पर सहमति का मुखौटा पहनना होगा। जब आप उसके मन के अनुसार चलते हैं तो वो अपनी सतर्कता को पूरी तरह त्याग देता है और अपनी सुरक्षा का भार आपके कंधों पर डाल देता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जिस प्रकार एक बेलगाम पशु को केवल चारा दिखाकर वश में किया जा सकता है, उसी प्रकार एक मूर्ख को उसकी झूठी प्रशंसा और उसके मनचाहे कार्यों का समर्थन करके अपनी उंगलियों पर नचाया जा सकता है। वो व्यक्ति ये कभी समझ ही नहीं पाएगा कि आप उसके साथ नहीं, बल्कि उसे अपने लक्ष्य की ओर धकेलने के लिए उसके पीछे चल रहे हैं। जब आप हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर उसकी हर मूर्खतापूर्ण योजना की सराहना करते हैं, तो आप वास्तव में उसके अहंकार को एक ऐसे ऊंचे और अस्थिर सिंहासन पर बिठा देते हैं जहां से गिरना निश्चित होता है। जब वो व्यक्ति पूरी तरह से अपनी प्रशंसा में खो जाता है, तब आप धीरे धीरे अपने विचारों को उसके मस्तिष्क में इस प्रकार डाल सकते हैं कि उसे लगने लगे कि ये विचार उसके स्वयं के हैं। वह मूर्ख व्यक्ति ये समझने लगेगा कि आप उसके सबसे वफादार और आज्ञाकारी सेवक हैं, जबकि वास्तव में आप उसके पूरे जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले चुके होते हैं। चाणक्य ने सिखाया है कि मूर्ख से कभी विवाद न करें, क्योंकि विवाद उसे सतर्क कर देता है और सहमति उसे सुस्त बना देती है। जब वह पूरी तरह से आपके वश में हो जाता है, तब वह अपनी संपत्ति, अपना समय और अपना सामर्थ्य सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार व्यय करने को तैयार हो जाता है।
यह वह मनोवैज्ञानिक जाल है जहां बिना किसी शस्त्र के प्रयोग के आप एक शरीर से शक्तिशाली किंतु बुद्धि से दुर्बल व्यक्ति को अपना आजीवन गुलाम बना लेते हैं। जो व्यक्ति अपने संकुचित ज्ञान में चूर है, वो कभी ये कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि ये विनम्र और सहमति जताने वाला व्यक्ति वास्तव में उसके विनाश या उसकी उपयोगिता की पटकथा लिख रहा है। चाणक्य की यह नीति उन लोगों के लिए अमोघ अस्त्र है जो समाज में भीड़ का हिस्सा हैं और केवल अपने अहंकार की तुष्टि चाहते हैं। उनसे सत्य कहना स्वयं के लिए संकट मोल लेना है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप उनके झूठ को भी महान सत्य की भांति स्वीकार कर लें। जब आप किसी को ये आभास दिलाते हैं कि उसकी हर मूर्खता एक महान उपलब्धि है, तो वो अपनी रक्षात्मक प्रवृत्ति छोड़ देता है, और यही वो समय होता है जब आप अपना पूर्ण प्रभाव स्थापित करते हैं। इस प्रकार उसके मन के अनुकूल आचरण करके आप किसी भी बुद्धिहीन व्यक्ति को अपना वो दास बना सकते हैं जो आपके एक इशारे पर किसी भी दिशा में मुड़ने को तैयार रहेगा। ये प्रभाव स्थापित करने की वह प्राचीन और श्रेष्ठ कला है जो बड़े बड़े कूटनीतिज्ञों को अजेय बनाती है। अब हम बढ़ते हैं चौथे तरीके की तरफ। चौथा तरीका, विद्वान को सत्य बोलकर वश में करना। आचार्य चाणक्य ने अपने महान ग्रंथ नीति शास्त्र में बुद्धिजीवियों और ज्ञानी पुरुषों को वश में करने का एक अत्यंत पवित्र और अकाट्य मार्ग बताया है कि तत्वार्थेन च पंडितम, अर्थात एक विद्वान, बुद्धिमान और तत्ववेत्ता व्यक्ति को केवल सत्य और यथार्थ बोलकर ही अपना बनाया जा सकता है। इस संसार में जहां लोभी को धन से और मूर्ख को प्रशंसा से जीता जाता है, वहीं एक प्रबुद्ध व्यक्ति केवल सत्य का उपासक होता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना आत्मीय और मानसिक रूप से अपना अनुगामी बनाना चाहते हैं जिसकी बुद्धि प्रखर है और जो सत असत के विवेक को भली भांति समझता है, तो वहां छल कपट या चापलूसी का कोई स्थान नहीं होता। चाणक्य नीति कहती है कि एक विद्वान व्यक्ति के सामने आपकी कृत्रिमता और आपका दिखावा क्षण भर में धराशायी हो जाएगा, क्योंकि उसकी अंतर्दृष्टि आपके अंतर्मन को पढ़ने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए उसे अपना दास बनाने का एकमात्र मार्ग यह है कि आप स्वयं को पूरी तरह से पारदर्शी और सत्यनिष्ठ सिद्ध करें। एक ज्ञानी पुरुष के लिए सत्य वो धुरी है जिसके चारों ओर उसका संपूर्ण जीवन घूमता है। जब आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति के समक्ष तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करते हैं और अपनी त्रुटियों को भी बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लेते हैं, तो वह आपके व्यक्तित्व की गरिमा और आपके साहस से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यहीं से उस विद्वान की वैचारिक गुलामी या समर्पण का आरंभ होता है। विद्वान व्यक्ति को वश में करने के लिए आपको अपनी वाणी में गंभीरता और अपने तर्कों में सटीकता लानी होगी। जब आप सत्य का साथ देते हैं तो वो ज्ञानी पुरुष अनजाने में ही आपको अपना वैचारिक साथी और शुभचिंतक मान बैठता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश को झुठलाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार सत्य की शक्ति को कोई भी बुद्धिजीवी नकार नहीं सकता। जब आप सत्य के साथ खड़े होते हैं तो वो विद्वान अपनी संपूर्ण बौद्धिक शक्ति आपके पक्ष में झोंक देता है। जब आप निष्कपट होकर और सत्यनिष्ठा के साथ किसी प्रबुद्ध व्यक्ति से संवाद करते हैं, तो आप वास्तव में उसके हृदय में एक ऐसा स्थान बना लेते हैं जिसे धन या बल से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब वो व्यक्ति पूरी तरह से आपकी सत्यवादिता पर विश्वास करने लगता है, तब वो अपनी संपूर्ण मेधा और अपनी दूरदर्शिता का उपयोग आपके लक्ष्यों को सिद्ध करने में करने लगता है। वो विद्वान व्यक्ति ये समझने लगेगा कि आप नैतिकता और धर्म के प्रतीक हैं, जबकि वास्तव में आप उसके ज्ञान का संचय अपने निजी प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर चुके होते हैं। चाणक्य ने सिखाया है कि विद्वान व्यक्ति सत्य का दास होता है। यदि आप उसे सत्य प्रदान करते हैं तो वो अपना सर्वस्व आपकी सेवा में अर्पित कर देता है। जब वो पूरी तरह से आपके विचारों से सहमत हो जाता है, तब वो समाज में आपके प्रभाव को स्थापित करने वाला सबसे बड़ा स्तंभ बन जाता है। यह वह मनोवैज्ञानिक विजय है जहां बिना किसी प्रलोभन के आप एक प्रखर मस्तिष्क को अपना आजीवन साथी और सलाहकार बना लेते हैं। जो व्यक्ति सत्य की खोज में अपना जीवन समर्पित कर चुका है, वो कभी ये कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि आपकी यह सत्यवादिता वास्तव में उसे अपने पक्ष में करने की एक सुचिंतित रणनीति है। चाणक्य की यह नीति उन लोगों के लिए अमोघ अस्त्र है जो बौद्धिक जगत में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। विद्वान से झूठ बोलना स्वयं को उसके सामने तुच्छ सिद्ध करना है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप कड़वे सत्य को भी साहस के साथ स्वीकार करें। जब आप किसी को यह आभास दिलाते हैं कि आपका मार्ग धर्म और सत्य का मार्ग है, तो वो अपनी संपूर्ण निष्ठा आपके चरणों में अर्पित कर देता है, और यही वो समय होता है जब आप अपना अटूट प्रभाव स्थापित करते हैं। इस प्रकार सत्य का अवलंबन लेकर आप किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को अपना वह समर्पित दास बना सकते हैं जो अपनी तर्क शक्ति का उपयोग केवल आपकी सत्ता को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए करेगा। ये नेतृत्व की वह उच्चतम श्रेणी है जहां लोग आपकी बुद्धि और आपके चरित्र के आकर्षण में बंधकर आपके पीछे चलते हैं। अब हम बढ़ते हैं पांचवें तरीके की तरफ। पांचवां तरीका, शक्तिहीन को संरक्षण और भय से वश में करना। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र के अंतिम और सबसे प्रभावशाली प्रहार के रूप में यह सिखाया है
कि जो व्यक्ति शक्तिहीन है, संसाधनहीन है और जिसके भीतर असुरक्षा की भावना प्रबल है, उसे केवल संरक्षण का आश्वासन देकर और सूक्ष्म भय का प्रदर्शन करके ही पूर्णतः अपना गुलाम बनाया जा सकता है। इस संसार का ये कठोर नियम है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है और निर्बल व्यक्ति सदैव एक ऐसे आश्रय की खोज में रहता है जो उसे विपत्तियों से बचा सके। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना आजन्मदास बनाना चाहते हैं जो भीतर से डरा हुआ है या जिसके पास स्वयं की रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है, तो आपको उसके लिए एक अभेद्य दुर्ग और एक रक्षक की भूमिका निभानी होगी। चाणक्य नीति कहती है कि जब आप किसी असहाय व्यक्ति को अपनी छत्रछाया में लेते हैं और उसे यह विश्वास दिलाते हैं कि आपके अतिरिक्त इस संसार में उसका कोई दूसरा रक्षक नहीं है, तो वह कृतज्ञता और विवशता के ऐसे बोझ तले दब जाता है जहां से विद्रोह का विचार भी लुप्त हो जाता है। एक शक्तिहीन मनुष्य के लिए उसकी सुरक्षा ही उसका सबसे बड़ा धर्म बन जाती है। जब आप उसे शत्रुओं से बचाते हैं या उसकी कठिन परिस्थितियों में ढाल बनकर खड़े होते हैं, तो वो अनजाने में ही अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकार आपके चरणों में समर्पित कर देता है। यहीं से उसकी अटूट गुलामी का सूत्रपात होता है। निर्बल को वश में करने के लिए आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस प्रकार करना होगा कि उसे आपकी शक्ति अपार और अनिवार्य प्रतीत हो। जब आप उसे संरक्षण प्रदान करते हैं तो वह मानसिक रूप से आपका ऋणी हो जाता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि भय और प्रेम में भय कहीं अधिक स्थायी होता है, किंतु चतुर वो है जो भय को संरक्षण के आवरण में लपेटकर प्रस्तुत करे। जिस प्रकार एक डूबता हुआ व्यक्ति तिनके को भी सहारा समझकर पकड़ लेता है, उसी प्रकार एक संकटग्रस्त व्यक्ति आपके प्रत्येक आदेश को ईश्वर की वाणी मानकर उसका पालन करने लगता है। जब आप अपनी भुजाओं का विस्तार कर किसी पीड़ित को आश्रय देते हैं, तो आप वास्तव में उसके स्वावलंबन की जड़ें काट देते हैं। जब वो व्यक्ति पूरी तरह से आपकी कृपा और आपके संरक्षण पर निर्भर हो जाता है, तब आप उसे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कठिन कार्य में झोंक सकते हैं। वो शक्तिहीन व्यक्ति ये समझने लगेगा कि आप उसके मसीहा और उद्धारकर्ता हैं, जबकि वास्तव में आप उसकी विवशता को अपनी शक्ति का ईंधन बना चुके होते हैं। चाणक्य ने सिखाया है कि निर्बल व्यक्ति की निष्ठा डंडे के भय से अधिक आपकी कृपा के छिन जाने के डर में निहित होती है। जब उसे यह आभास होता है कि आपके बिना उसका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा, तब वह अपनी देह, अपना मन और अपना संपूर्ण सामर्थ्य आपकी सेवा में न्योछावर करने को तत्पर रहता है। यह वो रणनीतिक घेराबंदी है जहां बिना किसी प्रत्यक्ष युद्ध के आप एक व्यक्ति की आत्मा को अपना बंदी बना लेते हैं। जो व्यक्ति अभाव और भय में जी रहा है, वो कभी यह कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि आपका ये संरक्षण वास्तव में उसे अपना स्थायी अनुचर बनाने की एक गहरी कूटनीतिक बिसात है। चाणक्य की यह नीति विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो समाज के निचले पायदान पर हैं या जो शत्रुओं से घिरे हुए हैं। उन्हें सहारा देना स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करने का सबसे सरल मार्ग है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप उनकी दुर्बलता को अपनी शक्ति का आधार बना लें। जब आप किसी को ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी छाया ही उसकी एकमात्र सुरक्षा है, तो वो अपनी संपूर्ण हस्ती आपके नाम कर देता है, और यही वो समय होता है जब आप अपना निर्बाध साम्राज्य स्थापित करते हैं। इस प्रकार शक्ति का उचित प्रदर्शन और संरक्षण का दान देकर आप किसी भी असहाय व्यक्ति को अपना वह मूकदास बना सकते हैं, जो आपके मान सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटेगा। यह वर्चस्व स्थापित करने की वो अंतिम और सबसे श्रेष्ठ नीति है जो एक साधारण पुरुष को अधिनायक बना देती है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य के वे 5 अचूक तरीके जिनसे आप किसी भी स्वभाव के व्यक्ति को अपना मानसिक गुलाम बना सकते हैं और दुनिया पर अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं। ये नीतियां आज भी उतनी ही सटीक और मारक हैं जितनी सदियों पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय थीं। याद रखिए कि नेतृत्व और सत्ता केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और लोगों के स्वभाव को समझने की कला से प्राप्त होती है। यदि आप इन 5 सूत्रों को पूरी गहराई और चातुर्य के साथ अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आपके सामने बड़े से बड़ा शत्रु और कठिन से कठिन व्यक्ति भी नतमस्तक होने को विवश हो जाएगा। चाणक्य कहते थे कि दुर्बलता का प्रदर्शन कभी न करें और अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वे सिद्ध न हो जाएं। आशा है कि आज का ये गंभीर और कूटनीतिक संवाद आपकी सोच को एक नई दिशा देगा और आपको भीड़ से अलग एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करेगा। अपने भीतर के रणनीतिकार को जगाएं और ज्ञान के इस शस्त्र से संसार को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू करें। आप सभी का भविष्य उज्ज्वल और शक्तिशाली हो।